गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंसाइनमेंट में आज अपन लॉसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंसाइनमेंट पर जब माल भेजा जाता है कंसाइनर से कंसाइनी को, तो ऐसी सिचुएशन में अगर नुकसान हो सकता है तो कौन से नुकसान होते हैं। नुकसान होते हैं दो तरह के, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, नॉर्मल लॉस का डिस्कशन आज की क्लास में होगा। हिंदी में बोलेंगे इसे सामान्य हानि। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जिनके नेचर में लॉस होना तय होता है। जैसे पेट्रोल और डीजल की बात करें आप, तो पेट्रोल और डीजल को अगर आप खुले में रख देंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, ये उसका नेचर है। ठीक है जी। इसी तरीके से सब्जियों को खुले में रख दिया जाए तो एक दिन में ही वो सारी की सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। कुछ सब्जियों का नेचर होता है जो कि सड़ जाएंगी, ठीक है, कुछ थोड़े समय बाद सड़ जाएंगी, पर खराब होना इसका नेचर है। तो जी जब ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स भेजे जाते हैं, ठीक है, तो कुछ गुड्स का नेचर होता है कि नॉर्मली थोड़ा बहुत तो नुकसान उनका होगा ही होगा। जैसे अगर आप देखें कि आप लोगों ने पेट्रोल या डीजल को ले जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनको कभी आपने देखा हो तो वो बिल्कुल साफ सुथरी नहीं होती। उनके बाहर आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि पेट्रोल इनमें डालते समय थोड़ा बहुत बाहर गिरा है, ठीक है जी, थोड़ा बहुत टैंकर के ऊपर भी गिर गया है डालते समय। तो ये क्या है, कोशिशें की जाती हैं कि अवॉइड किया जाए, बचाया जा सके, बट कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। अगर हम ज़्यादा नुकसान बचाने की कोशिश करते हैं, भाई एक एक बूंद बचना चाहिए पेट्रोल डीजल, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो टाइम कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए जो लोग फिलिंग का काम करते हैं उनसे थोड़ा बहुत नुकसान हो ही जाता है काम को तेजी से करने में। और इस तरह के लॉसेस को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस, जो कि अनअवॉइडेबल है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। अब फटाफट से इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि भिवाड़ी से अलवर में कोई व्यापारी टमाटर मंगवाता है। अब टमाटर मंगवाता है वो 1000 किलो, 1000 किलो टमाटर मंगवाता है और उसके लिए दाम उसने चुकाए हैं 15,000 रुपये। तो पर केजी 1 किलो टमाटर की जो कॉस्ट आई व्यापारी के लिए वो आई 15 रुपये। अब हुआ क्या कि जब टमाटर भिवाड़ी से चले तो भेजने वाले ने तो 1000 किलो ही लोड किए, पर अलवर आते आते उसमें से 60 किलो टमाटर जो है वो सड़ गए। ठीक है जी। क्या होता है कि जिस सब्जी के जिस हिस्से को हवा नहीं मिलती वो खराब हो जाता है। तो जो टमाटर नीचे दबे हुए थे उनको हवा नहीं मिली और वो जो है दबने की वजह से और हवा ना मिलने की वजह से उनमें नुकसान हो गया। अब ना चाहते हुए भी इस तरह का नुकसान डेली बेसिस पर हो रहा है। व्यापारी डेली 1000 किलो के आसपास टमाटर मंगवा रहा है, उसका 5 से 7% जो है नॉर्मल लॉस रोजाना उसका हो रहा है, क्योंकि ये लॉस वो बचा नहीं सकता। अब अगर एवरेज लिया जाए तो ये एवरेज निकल रहा है 7% या 5%, बोलते हैं एवरेज 6% का नॉर्मल लॉस उसका हो रहा है। तो 1000 किलो टमाटर मंगवाए, 6% के हिसाब से 60 किलो का नुकसान उसको टमाटर मंगवाने पर हो गया। 60 किलो जो यूनिट है वो अच्छी यूनिट नहीं निकली, वो ऐसी यूनिट नहीं है कि उसे बेचा जा सके। सिर्फ 940 किलो टमाटर ऐसे हैं जिन्हें आगे बेचा जा सकता है। बाकी 60 किलो टमाटर सड़ गए, खराब हो गए, कुछ भी आप कह सकते हैं, हम रोक नहीं पाए। अब ऐसी सिचुएशन में बात आती है कि इस तरह के लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या किया जाए, क्योंकि ये लॉसेस जो हैं भेजने वाले की गलती से भी नहीं हुए और मंगवाने वाले की गलती से भी नहीं हुए। ये तो टमाटर के नेचर में है, सब्जियों के नेचर में है इस तरह का नुकसान होना। तो भरपाई किस तरह से करेंगे, इसकी अल्टीमेट भरपाई करेगा कस्टमर। हम अपने प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको नॉर्मल लॉस के नुकसान की वजह से बढ़ा देते हैं। अब देखिए 60 किलो का जो नुकसान हुआ टमाटर का, इन 60 किलो टमाटर की भरपाई करेंगे अच्छे टमाटर, ठीक है। जो 940 किलो सही टमाटर पहुंचे हैं उनकी जो लागत है उनको बढ़ा दिया जाएगा। अभी अभी मैंने बताया कि 1000 किलो टमाटर हमने मंगवाए 15,000 रुपए के, तो हमारी जो पर केजी 1 किलो का जो भाव है वो 15 रुपये आ रहा था। बट अब जो 60 किलो का नुकसान हो गया उसकी भरपाई भी हम अच्छी इकाइयों से करेंगे और प्रति इकाई लागत जो है अब वो बढ़ जाएगी। कैसे, 15,000 रुपये हमने चुकाए, तो ये मानेंगे 15,000 रुपये हमने चुकाए 940 किलो के, ठीक है। 15,000 रुपये खर्च करके हमें आउटपुट कितना मिला, आउटपुट हमें टमाटर का मिला 940 किलो का। तो हम यही मानेंगे कि जो नॉर्मल लॉस है वो अच्छी इकाइयाँ एब्जॉर्ब कर लेंगी और पर यूनिट कॉस्ट अब बढ़ करके करीब करीब 16 रुपये हो जाएगी।
व्यापारी के लिए लागत हो जाएगी 15 रुपए, नहीं, अब व्यापारी के लिए लागत हो जाएगी 16 रुपए। तो अब ये जो 16 रुपए है ये टमाटर की एक्चुअल कॉस्ट आई। अब आगे व्यापारी उसे 20 रुपए में बेचे, 18 में बेचे, 21 में बेचे, वो व्यापारी की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। व्यापारी के लिए लागत कितनी आई इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल लॉस, सामान्य हानि क्या है? लॉस दैट इज एक्सपेक्टेड और अनअवॉइडेबल इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। ऐसा लॉस जिसके बारे में पहले से ही संभावना है कि ये होगा या जिसे रोका नहीं जा सकता होने से, उस तरह के लॉसेस को अपन बोलते हैं नॉर्मल लॉसेस। एग्जाम्पल क्या है? वाइल कंसाइनिंग लिक्विड्स लाइक ऑयल, पेट्रोल एक्सेट्रा। जब कंसाइनमेंट पर लिक्विड चीजें भेजी जाती हैं जैसे कि ऑयल्स हो गए, किसी भी तरह का ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, इनको भेजने में अगर किसी तरह का लॉस हो रहा है, एनी लॉस इन क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी अगर घट रही है, किस वजह से? ड्यू टू स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब है छलकने से, ठीक है। ऑयल का जो टैंकर है, ऑयल की जो लिक्विड आइटम्स होते हैं वो हिलने की वजह से छलकेंगे, छलकने से थोड़ा सा पेट्रोल डीजल बाहर भी निकल सकता है टैंकर से, तो वो जो नुकसान होगा, या वातावरण के संपर्क में आने से जो इवेपोरेट हो जाएगा, इस तरह के नुकसान को अपन नॉर्मल लॉस कहेंगे। इंश्योरेंस क्लेम, नो रिकवरी इज पॉसिबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी इस तरह के लॉसेस की कोई भरपाई नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जिस तरह के लॉसेस की भरपाई करती है वो होते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, जिनके बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा नुकसान हो सकता है, ठीक है जी। जो नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस तरह के लॉसेस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। ऐसे लॉसेस की भरपाई नहीं करती जिसके बारे में पहले ही पता होता है कि यहाँ तो हानि होना तय है, ठीक है। तो नॉर्मल लॉसेस की भरपाई कभी भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती। इसकी भरपाई तो हमारी अच्छी यूनिट से की जाएगी और अल्टीमेटली ग्राहक को दाम बढ़ा करके चीजों को बेचा जाएगा। कहते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? कहते हैं जो टोटल कॉस्ट आएगी आपकी, टोटल कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस जो भी मिला करके, मान लीजिए मैंने अभी 15,000 का जो खर्चा बताया टमाटरों को खरीदने में, मान के चलिए इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड था, मंगवाने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो इंक्लूड था। तो टोटल कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस शुड बी डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी अवेलेबल आफ्टर नॉर्मल लॉस। अगर आपको प्रति इकाई लागत निकालनी है या प्रति किलो लागत निकालनी है नॉर्मल लॉस के बाद, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपका टोटल खर्चा हुआ उसमें डिवाइड देंगे किस चीज का? जो यूनिट्स बची हैं नॉर्मल लॉस के बाद। जैसे अगर मैं कहूं कि 15,000 रुपए का टोटल खर्चा हुआ और नॉर्मल लॉस के बाद यूनिट्स बची हैं 940 किलो, तो 940 से आप उसको डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे। जर्नल एंट्री क्या होगी? इसके लिए कोई स्पेशल जर्नल एंट्री नहीं होती है, ठीक है जी। हम अमाउंट एडजस्ट करके जनरल एंट्री जैसे नॉर्मल बाकी चीज़ों के लिए करते हैं माल भेजने की, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है जी। देयर इज नो जनरल एंट्री एज सच फॉर नॉर्मल लॉस, इट इज एडजस्टेड बाय वे ऑफ क्वांटिटी डिडक्शन ओनली। सिर्फ और सिर्फ जो क्वांटिटी आपके पास आई थी उसमें से कितना नॉर्मल लॉस हो गया, सिर्फ उसको लेस करके आप दिखाओगे, और कोई जनरल एंट्री में इसका अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता। आगे कहते हैं कि एवरेज कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाए। एवरेज कॉस्ट मैंने अभी भी बताया आपको कि जैसे जितना खर्चा आपने किया, 15,000 का खर्चा किया टमाटर को मंगवाने के लिए, टोटल क्वांटिटी कितनी मंगवाई थी? 1000 किलो, माइनस कर दीजिए नॉर्मल लॉस 60 किलो, तो 15,000 बटा 940, तो प्रति इकाई टमाटर, प्रति किलो टमाटर की जो लागत है वो आ जाएगी। अब अगर आपके पास नॉर्मल लॉस हुआ है, आपके जो कंसाइनमेंट पर माल आया है, माल भेजा गया है, उसमें अगर नॉर्मल लॉस हुआ है और ऐसी सिचुएशन के बाद, नॉर्मल लॉस के बाद कुछ जो क्वांटिटी है वो अनसोल्ड रह गई है, कुछ माल बिना बिके रह गया है, तो ऐसी सिचुएशन में अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा वो जरा देख लीजिए। देखिए अभी तक अपन ने जो नॉर्मल लॉस, जो अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन किया था उसमें नॉर्मल लॉस नहीं था, बट आज से अगर नॉर्मल लॉस भी उसमें इंक्लूड हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देखिए जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपकी निकली उसको अनसोल्ड स्टॉक की यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। देखिए अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इफ देयर इज एनी नॉर्मल लॉस, ठीक है, बिना बिके माल की लागत यदि किसी प्रकार का नॉर्मल लॉस भी है तो कैसे किया जाएगा। देखो टोटल कॉस्ट इनकर्ड फॉर टोटल क्वांटिटी, ठीक है, कुल खर्चा कितना हुआ है सारी इकाइयों को मंगवाने का। हमने
1000 किलो टमाटर मंगवाया, उसके ऊपर 15,000 का खर्चा हुआ अपॉन टोटल क्वांटिटी 1000 किलो माइनस नॉर्मल लॉस 60 किलो, तो 15,000 बटा 940 हो गया। नॉर्मल लॉस की यूनिट हटाने के बाद तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई, उसको अनसोल्ड स्टॉक की यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू जो है वो निकल गया। चलिए जी, इसके बाद अब अपन देख लेते हैं आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 286 पर दिया हुआ है। तो जरा देखिए इसमें क्या कहा गया है। कहते हैं मिस्टर राकेश ऑफ मुंबई सेंड 2000 टन्स ऑफ कोल ऑन कंसाइनमेंट एट द रेट ऑफ ₹300 पर टन। मिस्टर राकेश जो कि मुंबई से हैं, उन्होंने 2000 टन कोयला कंसाइनमेंट पर भेजा है अपने एजेंट के पास, और उनके लिए पर टन की जो कॉस्ट थी वो 300 रुपए थी। 2000 टन माल भेजा है, 300 रुपए प्रति टन के हिसाब से। कंसाइनर पेड, कंसाइनर यहाँ पर कौन है? राकेश है। राकेश ने कितना खर्चा किया है? 10,000 फॉर कैरेज, ठीक है। भाड़े के उन्होंने 10,000 रुपए और 8,000 रुपए मजदूरी के वेजेस के उन्होंने चुकाए। मतलब कंसाइनर ने पर टन 300 रुपए के अलावा 10,000 और 8,000 18,000 रुपए का खर्चा और कर दिया है। कंसाइनी स्पेंड ₹2,000 फॉर एक्सपेंसेस, एजेंट ने भी 2,000 रुपए का खर्चा किया। अब कहते हैं मिस्टर दीपक रिसीव्ड 10% लेस कोल। अब ये जो मिस्टर दीपक है ये हमारे एजेंट है, और मिस्टर राकेश जो है वो कंसाइनर है, माल भेजने वाले। मिस्टर दीपक जो है वो एजेंट है। मिस्टर दीपक रिसीव्ड 10% लेस कोल, मिस्टर दीपक ने जो कोयला प्राप्त किया वो 10% कम कोयला प्राप्त जो है उन्होंने किया। अब देखिए कोयला जब लोड होकर के आता है, तो कोयला जो है जब आप लोड करेंगे उसके बाद उसको अनलोड करेंगे ट्रक से या रेलवे के मालगाड़ी से, जब कोयला उतारा जाएगा तो कुछ जो है जो उसका चूरा हो जाता है, वेस्ट होता है, वो वहीं पर रह जाएगा पाउडर के फॉर्म में। अब वो पाउडर जो है वो नुकसान है, तो ये मान के चलिए कि वो जो नुकसान हुआ है कोयले पर वो 10% का है। 2000 टन कोयला भेजा गया, पर फाइनली जो एजेंट ने प्राप्त किया वो 10% कम प्राप्त किया, और 2000 का 10% होता है 200 टन। तो एजेंट ने प्राप्त किया कितने टन माल? 1800 टन माल एजेंट ने प्राप्त किया है। आगे कहते हैं दीपक सोल्ड 1500 टन कोल एट द रेट ऑफ 400 पर टन, ठीक है। अब आप सोचिए 2000 टन माल भेजा गया और एजेंट के पास पहुंचा कितना? 1800 टन। 1800 टन में से उसने 1500 टन बेच दिया, तो कितने टन माल अभी भी एजेंट के पास है? 300 टन माल अभी भी अनसोल्ड रह गया। 300 टन हमारा अनसोल्ड स्टॉक है। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकाल के बताइए। तो शुरू करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। कितनी थी उसकी कॉस्ट? कोल की कॉस्ट है 2000 टन कोयला है, और 300 रुपए के हिसाब से टोटल कॉस्ट है उसकी 6 लाख रुपए। अदर एक्सपेंसेस क्या हुए? कंसाइनर ने किए 10,000 और 8,000 18,000 रुपए, एजेंट ने किए कितने? 2,000 रुपए। तो जो माल कुल भेजा गया है 2000 टन, उसकी लागत कितनी है? 6,20,000 रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ 2000 टन कोल 6,20,000 रुपए का माल की जो है लागत बनी। अब नॉर्मल लॉस हुआ कितना? 2000 टन माल पर 10% का नुकसान हुआ, मतलब 200 टन जो है वो नॉर्मल लॉस है। माल बचा कितना नॉर्मल लॉस के बाद? यूनिट्स रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल लॉस। 2000 टन माल भेजा गया था जिसमें से 200 टन का नुकसान हो गया, तो 1800 टन माल जो है आउटपुट निकला है। 1800 टन माल एजेंट के पास पहुंचा है। अब कैसे निकालेंगे अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू? देखिए टोटल कॉस्ट सारे माल की कितनी? 2000 टन की आप वैल्यू देखिए कितनी है। 2000 टन के लिए आपका खर्चा हुआ है 6,20,000। 6,20,000 रुपए का खर्चा हुआ है 2000 टन के लिए, और नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 200 टन। तो 2000 टन माल के लिए 6,20,000, 200 टन का नुकसान हो गया, तो हमारे पास आउटपुट आया कितना? 1800 टन। तो 6,20,000 रुपए का खर्चा हुआ 1800 टन के लिए, तो प्रति टन आपकी कीमत निकल ही आएगी, और उस प्रति टन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 टन से, क्योंकि 300 टन माल हमारे पास अभी बचा हुआ है, तो आपके अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू जो है वो निकल ही आएगी।
तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ रही है 1,03,333। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। नॉर्मल लॉस की भरपाई अच्छी यूनिट से की जाएगी, अच्छी यूनिट्स के दाम को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है जी। जैसा कि यहाँ पर हुआ 2000 टन माल भेजा गया था पर 200 टन का नुकसान हुआ, तो अब 1800 टन की लागत ये रहेगी 6,20,000। पहले ये लागत किसकी थी 2000 टन की, अब ये 6,20,000 की लागत हो जाएगी 1800 टन की, ठीक है। 1800 टन जो माल है वो 6,20,000 का है, तो 300 टन कितने का होगा, मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।